हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे वन लाइनर्स यानी स्पीड मैथ खत्म हो चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में पहला अपना टॉपिक है परसेंटेज का। तो आज की इस वीडियो को हम क्या करेंगे? परसेंटेज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज आज हम करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इससे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल मतलब परसेंट का क्या होता है? 1/100। अगर मैं परसेंट का अगर आपको बताऊं तो आपको ये मानना है 1/100 होता है। ठीक है। अगर मैंने बोला कि एक्स परसेंट का मतलब है एक्स इस 100 का कितना परसेंट है। ठीक है, यानी इस परसेंट को मैं हटाऊंगा और इसको 1/100 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन कि मुझे निकालना है 70% ऑफ 100, ये निकालना है मुझे। ये कैसे निकालूंगा? मुझे पता है परसेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 को। ऑफ मुझे पता है क्या होता है, मल्टी ऑफ का आपको पता ही है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो परसेंट को मैंने 1/100 कर दिया, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया और 100 एज इट इज लिख दिया। क्या करना है? 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 70% इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं अपने कि 300 है, वो कितना परसेंट है इसका? 1000 का। मुझे ये बताना है, परसेंटेज बताना है। तो 300 बटे में कितने से बताना है? 1000 में से बताना है। तो 1000 में से और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा कि जो 300 है वो कितना परसेंट है 1000 का। तो यहां से मैं करूंगा ऐसे, 30% मेरा आ जाएगा आंसर कि कितना परसेंट है 300 1000 का। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखते हैं अपने कि अगर मुझे बोला इसने कि 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, तो मुझे निकालना है 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये जाएगा 20 टाइम्स 80% आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं कि जो 5 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। तो जो जिसका प्रतिशत हमें निकालना था वो हम अपने क्या रखते हैं, डिवाइड के ऊपर साइड रखते हैं, और जिस में से निकालना होता है, जैसे 25 में से निकालना है 5 कितना प्रतिशत है, तो उसको नीचे लिखते हैं। यानी टोटल वैल्यू जो होती है वो नीचे आती है और जो भी अपने को परसेंट निकालना है जिसका वो ऊपर आती है, और मल्टीप्लाई होता है 100 से। ठीक है, तो 25 चौका 100, 5 चौका 20% ये आ जाएगा इसका। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, यानी कि 1/25 है इंटू 100 है। मुझे ये पता है कि ये जो होता है ये 4% होता है, ये मुझे पता है 4% होता है। तो अगर ये 4% है
तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4×5 ये डायरेक्ट मेरे माइंड में सोल्व हो जाएगा। कब होगा ये माइंड में सोल्व? जब मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो लर्न होगी, यानी याद होगी। ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो अपनी स्पीड मैथ की हुई थी उसमें मैंने आपको ये परसेंटेज बताए थे। एक बार फिर से मैं आपको ये परसेंटेज लिख के बता रहा हूँ। आपको ये सारे के सारे परसेंटेज याद होने चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। 1/1 कितना होता है? 100% होता है। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है आपका 33.33%। और इसे आप कर सकते हो 2/3 जो कि होगा आपका 66.66%। और 3/3 कितना हो जाएगा? 1/1 यानी 100% हो जाएगा वो। इसी तरीके से 1/4 होता है 25%। और इसका आप 2/4 जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 50%। ठीक है, और इसी तरीके से 3/4 कितना होता है? 75%। ठीक है, और 4/4 तो 100% हो ही गया। इसके बाद 1/5 जो आता है अपना वो आता है 20%। 2/5 कितना होता है? 40%। 3/5 कितना होता है? 60%। 4/5 कितना होता है? 80%। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/6 कितना होता है? 16.66%। ठीक है, और इसका आप 2/6 लिख सकते हो जो कि बनेगा 1/3। कितना बनेगा? 33.33%। ठीक है, 3/6 कितना हो गया? 50%। और 4/6 कितना हो गया? 6.66%। और इसी तरीके से आपका 5/6 कितना हो गया? 83.33%। ठीक है, अब आते हैं 1/7 पे। 1/7 होता है आपका 14.28%। 2/7 होता है आपका 28.57%। 3/7 होता है आपका 42.14%। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये होता है आपका 42.71%। 71 होता है। ठीक है, इसके बाद 4/7 जो होता है वो होता है 57.14%। 5/7 होता है वो होता है आपका 71.42%। इसके बाद जो 6/7 होता है आपका वो होता है 85.71%। ठीक है, इसके बाद आता है 1/8। 1/8 जो कि होता है 12.5%। ठीक है, 2/8 जिसे मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ 25%। 3/8 जो कि होता है 37.5%। 4/8 जो कि होता है 50%। 5/8 जो कि होता है 62.5%। ठीक है, इसके बाद आता है 6/8 जो कि होता है 3/4 75%। ठीक है, इसके बाद आ गया आपके पास 7/8 जो कि होता है 87.5%। नेक्स्ट है 1/9। 1/9 होता है 11.11%। ऐसे ही 2/9 22.22%। 3/9 33.33%। 4/9
44.44%, 5/9 55.55%, 6/9 66.66%, 7/9 77.77%, 8/9 88.88%। ठीक है, ये हो गया आपका 1/9 की परसेंटेज सारी। इसके बाद आता है आपके पास 1/10 जो कि होता है 10%। ठीक है, और ऐसे ही 2/10 क्या होगा 20, 3/10 क्या होगा 30, 4/10 क्या होगा 40, इस तरीके से चलता जाएगा आगे। 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.09%। 2/11 कितना होता है? 18.18%। ठीक है, और इसी तरीके से आगे 9 की टेबल चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास 1/12 जो कि होता है 8.33%। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट है वो होता है 5/12, वो होता है 41.66। ठीक है, 41.66। इसके बाद जो आता है वो होता है इसका 7/12 जो कि होता है 57.33%। इसके बाद आता है 11/12 जो कि होता है 91.66%। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना 1/13 जो कि होता है 7.69%। इसके बाद आता है आपका 1/14 जो कि होता है 7.14%। इसके बाद आता है आपका 1/15 जो कि होता है 6.66%। इसके इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे 7/15 जो कि होता है 46.66%, 8/15 जो कि होता है 53.33%। इसके बाद आता है आपका 14/15 जो कि होता है 93.33%। ठीक है, नेक्स्ट है 1/16 का जो कि होता है 6.25। ठीक है, और नेक्स्ट है 1/17 5.88%। ठीक है, 1/18 का कितना होता है 5.55%। 1/19 का कितना होता है 5.26%। 1/20 का कितना होता है 5%। 1/21 का कितना होता है 4.76%। 1/22 का कितना होता है 4.54%। 1/23 का कितना होता है 4.34%। 1/24 का कितना होता है 4.16%। और जो 1/25 का होता है वो होता है 4%। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है 1/13 का 30 का जो कि होता है 3.33%। इसके बाद होता है 1/40 का जो कि होता है 2.5%। ओके, तो दोस्तों ये आपको सारे के सारे परसेंटेज आपको याद होने चाहिए, एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का आपका 10% केवल इन्हें याद करना ही है। ठीक है, बाकी का 90% तो क्वेश्चन सोल्व करना है, बस
10% आपको ये है कि आपको ये याद हो, तो आप 10% क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपके पास एक आगे एग्जांपल है कि कोई ए है, बी है और सी है। इनकी अपने को रेशियो दे रखी है 4, 5 और 7। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो बी है वो सी का कितना परसेंट है, प्रतिशत है। जो बी है वो सी का कितना प्रतिशत है। मुझे पता है बी ये है 5, सी क्या है ये है 7, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा मैं। अब मुझे ये पता है कि 5/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, इंटू 100, ये होता है 14.28%। 14.28% ये होता है। इसका अगर मैं 5 टाइम्स कर दूं, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 57.14%। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको आंसर निकालने इनके दोस्तों, इसी तरीके से आपको इनके आंसर निकालने। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद होगी, यानी ये प्रतिशत वाली टेबल आपको सारी याद होगी, तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये लिटरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो और जो हमारे अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इस क्लास की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। उसी ग्रुप के अंदर ही हमारी सारी वीडियो की जो पीडीएफ होती है, जो भी मैं प्रैक्टिस पीडीएफ देता हूँ वो सारी उसी ग्रुप में देता हूँ, तो आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए उस क्लास को। थैंक यू, ग्रुप को। ठीक है, थैंक यू।